तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं तीन सबसे अच्छे रिटर्न्स देने वाले स्मॉल कैप फंड्स की। क्वांट स्मॉल कैप, निपन इंडिया स्मॉल कैप और एसबीआई स्मॉल कैप। हर पैरामीटर्स में इसमें देखेंगे कैसी वॉलेटिलिटी है, रिटर्न्स कैसी है, एसेट कंसंट्रेशन कैसे, सारे पैरामीटर्स में देखकर इस वीडियो में हम इन तीनों फंड्स पे बात करेंगे। तो शुरू कर लेते हैं, चलते हैं डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इनकी लॉन्च डेट की, तो तीनों ही फंड जनवरी 2013 के आसपास तीनों का डायरेक्ट प्लान शुरू हुआ था। बेंचमार्क की बात करें तो क्वांट और निपन इंडिया का निफ्टी स्मॉल कैप 250 फंड बेंचमार्क इंडेक्स है, वहीं एसबीआई का बीएससी स्मॉल कैप इंडेक्स अपना यहां पर बेंचमार्क है। तो लगभग ये पैरामीटर्स में तीनों फंड सेम है। वहीं एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे ज्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट निपन इंडिया स्मॉल कैप फंड की है 46,000 करोड़ के आसपास, एसबीआई स्मॉल कैप 25,000 करोड़ और क्वांट स्मॉल कैप की 17,000 करोड़। तो तीनों ही अगर आप देखेंगे एसेट अंडर मैनेजमेंट ज्यादा होने लगा है, लेकिन निपन इंडिया स्मॉल कैप का सबसे ज्यादा 46,000 करोड़ के आसपास है। एक्सपेंस रेशियो को कंपेयर करें तो क्वांट स्मॉल कैप की 0.7%, निपन इंडिया स्मॉल कैप की 0.8% और एसबीआई स्मॉल कैप की 0.69%। कैटेगरी एवरेज अगर आप देखते हैं तो 0.61% है। तो कैटेगरी एवरेज से तीनों की ही एक्सपेंस रेशियो हायर साइड पे है और तीनों में से सबसे ज्यादा निपन इंडिया स्मॉल कैप की एक्सपेंस रेशियो है। उसी तरह दोस्तों अगर हम इनकी मार्केट कैप एलोकेशंस को यहां पर देख लेते हैं तो क्वांट स्मॉल कैप की बात करते हैं तो क्वांट स्मॉल कैप ने 28% लार्ज कैप में पैसा लगाया हुआ है, मिड कैप में कोई पैसा नहीं है और स्मॉल कैप कंपनीज में 66% पैसा है। वहीं निपन इंडिया स्मॉल कैप को देखते हैं तो वहां पर लार्ज कैप और मिड कैप में 13-14% के आसपास और स्मॉल कैप में 67%। एसबीआई स्मॉल कैप लार्ज कैप और मिड कैप में 6-6% और स्मॉल कैप में 80% पैसा यहां पर लगा रहे हैं। तो तीनों ही बहुत ही डिफरेंटली अपने पैसे को एलोकेट कर रहे हैं। क्वांट स्मॉल कैप लार्ज कैप और स्मॉल कैप में लगा रहे हैं, निपन इंडिया है वो लार्ज, मिड और स्मॉल कैप तीनों में लगा रहा है। वहीं एसबीआई स्मॉल कैप मेजरली स्मॉल कैप कंपनीज में अपना सारा पैसा लगा रहा है। वहीं दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें जो ये दिखाती है कि एक फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है रिटर्न्स देने के मामले में, तो यहां पर सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन क्वांट स्मॉल कैप की है 19.73 के आसपास, निपन इंडिया स्मॉल कैप की उससे कम है 14.76 और तीनों में से सबसे कम वॉलेटाइल जो फंड नजर आता है वो है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। तो तीनों फंड्स में अगर आप देखेंगे निपन इंडिया स्मॉल कैप मॉडरेट यहां पर नजर आता है वॉलेटिलिटी, क्वांट स्मॉल कैप की हाई और एसबीआई स्मॉल कैप की लो वॉलेटिलिटी नजर आती है। शार्प रेशियो की बात करें जो कि ये दिखाती है कि एक फंड कितना ज्यादा रिस्क रिटर्न्स दे पा रहा है, रिस्क के कंपैरिजन में रिटर्न, तो सबसे अच्छी क्वांट स्मॉल कैप की है 1 के आसपास, निपन इंडिया स्मॉल कैप और एसबीआई की दोनों की सेम 0.76 के आसपास है। तो तीनों की ओवरऑल अच्छी है, लेकिन सबसे अच्छा रिस्क रिटर्न्स की अगर हम रिवॉर्ड की बात करते हैं तो क्वांट स्मॉल कैप सबसे आगे यहां पर नजर आ रहा है। वहीं टर्नओवर रेशियो की बात कर लेते हैं तो टर्नओवर रेशियो ये दिखाता है कि एक फंड कितना ज्यादा पोर्टफोलियो में चेंजेस कर रहा है, कितने फ्रीक्वेंटली उसमें टर्नओवर की चेंजेस हो रहे हैं। तो इसमें भी सबसे ज्यादा जो टर्नओवर रेशियो है वो क्वांट स्मॉल कैप की है, उसके बाद एसबीआई स्मॉल कैप की 105% के आसपास और सबसे कम निपन इंडिया स्मॉल कैप की। तो टर्नओवर रेशियो जितनी ज्यादा होती है उतनी ज्यादा चेंजेस पोर्टफोलियो में यहां पर रिफ्लेक्ट करते हैं। तो क्वांट स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा चेंजेस होते हैं, लेकिन थोड़ा सा एसबीआई स्मॉल कैप अभी थोड़ा सा यहां पर हैरान कर रहा है, 105% तक की इसकी अब यहां पर टर्नओवर रेशियो होने लगी है, जो आज से कुछ टाइम पहले तक 20, 30, 40% तक ही हुआ करती थी। तो इसने अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी यहां पर चेंज करते हुए ये फंड नजर आया है। टर्नओवर रेशियो की बात आती है प्राइस टू अर्निंग की। जितनी ज्यादा प्राइस टू अर्निंग उतनी ज्यादा यानी कि ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज में ये फंड्स पैसा लगा रहे हैं। तो सबसे कम जो प्राइस टू अर्निंग है वो क्वांट स्मॉल कैप की है 21 के आसपास, निपन इंडिया स्मॉल कैप की 41.91 के आसपास है और एसबीआई स्मॉल कैप की 30.33% के आसपास की प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। इसका मतलब हो जाता है कि क्वांट स्मॉल कैप मेजरली वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज में ज्यादा पैसा लगा रहा है, निपन इंडिया स्मॉल कैप ग्रोथ ओरिएंटेड में ज्यादा पैसा यहां पर लगाते हुए नजर आ रहा है और एसबीआई स्मॉल कैप में जो ग्रोथ कंपनीज है उसका प्रोपोर्शन ज्यादा यहां पर होगा, इसलिए यहां पर प्राइस टू अर्निंग हायर साइड पे नजर आ रही है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें इनके सेक्टर एलोकेशन की तो क्वांट स्मॉल कैप फाइनेंशियल, एनर्जी और सर्विस सेक्टर में मेजरली पैसा है,
निपन इंडिया का बात करें कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल सर्विस और हेल्थ केयर में, और एसबीआई स्मॉल कैप फाइनेंशियल सर्विस, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और कैपिटल गुड्स में। तो फाइनेंशियल और सर्विस सेक्टर इन तीनों फंड्स में कॉमन है। लगभग 50% कंसंट्रेशन ये टॉप के 4 सेक्टर्स में कर रहे हैं। एसबीआई स्मॉल कैप में 57% के आसपास की कंसंट्रेशन है। वहीं अगर हम कंपनीज की बात करें तो यहां पर क्वांट स्मॉल कैप लगभग टॉप 10 कंपनीज में 43% पैसा है। निपन इंडिया स्मॉल कैप ने 15% पैसा सिर्फ टॉप की 10 कंपनीज में लगाया है। वहीं एसबीआई स्मॉल कैप ने 29% पैसा अपना टॉप 10 कंपनीज में यहां पर इन्वेस्ट किया है। कंपनीज में भी देखेंगे तो क्वांट स्मॉल कैप थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रेटेजी है। टॉप की 2 कंपनीज देखेंगे, लार्ज कैप कंपनीज आ जाती है 10% एलोकेशन रिलायंस इंडस्ट्रीज में, देन जियो फाइनेंशियल में 6.27%। तो ये कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटेजी लेकर चल रहा है। वहीं निपन इंडिया में आप देख रहे हैं 1-1.5% करके बहुत सारी कंपनीज में इसने पैसा लगाया हुआ है। और अगर एसबीआई स्मॉल कैप की बात करते हैं तो यहां पर 29% पैसा इसने टॉप 10 कंपनीज में अपना इन्वेस्ट किया हुआ है, जो कि मेजरली स्मॉल कैप कंपनीज यहां पर नजर आ रही है। तो तीनों की इन्वेस्टमेंट ट्रायल स्ट्रेटेजी सब कंप्लीटली डिफरेंट यहां पर नजर आ रहा है। वहीं अगर हम बात करें कंपनीज पे कितनी कॉमन कंपनीज है, अगर आप इन 2 फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो किस 2 फंड्स को एक साथ आप चूज कर सकते हैं। तो क्वांट स्मॉल कैप की बात करते हैं, टोटल 90 कंपनीज है इसके पोर्टफोलियो में, जिसमें से 13 कंपनीज निपन इंडिया में कॉमन है और एसबीआई में 5 कंपनीज यहां पर कॉमन है। वहीं सिर्फ 9% 4% तक का ही इनका कॉमन कंपनीज टोटल अगर हम देखते हैं तो पोर्टफोलियो ओवरलैप होता है। यानी कि क्वांट स्मॉल कैप को आप निपन या फिर एसबीआई स्मॉल कैप, इन दोनों कंपनीज, इन दोनों फंड्स के साथ मिक्स करके आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे तो ओवरलैपिंग ज्यादा नहीं है। निपन इंडिया स्मॉल कैप की बात करें तो यहां पर 170 कंपनीज हैं, तो बहुत ज्यादा कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करता है ये। यहां पर क्वांट के साथ 6% ओवरलैप और एसबीआई के साथ 8% ओवरलैप। एसबीआई स्मॉल कैप सिर्फ 56 कंपनीज है, कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है कंपैरेटिवली। 5% ओवरलैप क्वांट के साथ और 28% ओवरलैप निपन के साथ। तो अगर आप यहां पर देखेंगे निपन और एसबीआई स्मॉल कैप को अगर आप दोनों को लेते हैं तो लगभग 28% का ओवरलैप आपको देखने को मिल रहा है। वहीं क्वांट स्मॉल कैप के साथ निपन के साथ जाएं या एसबीआई स्मॉल कैप के साथ जाएं, बहुत ज्यादा म्यूचुअल फंड्स की जो स्टॉक्स हैं इनके, उसमें ओवरलैपिंग नहीं है। अब बात आती है कि इनकी एलोकेशंस कैसी हैं मार्केट कैप के हिसाब से। तो क्वांट स्मॉल कैप में आप देखेंगे 1000 करोड़ से कम की मार्केट कैप की भी 2 कंपनीज यहां पर अवेलेबल है। 5000 से कम की कंपनीज बात करें तो निपन इंडिया स्मॉल कैप में 12% पैसा है, वहीं क्वांट स्मॉल कैप में 9% पैसा है और एसबीआई स्मॉल कैप में सिर्फ 3% पैसा है। तो बिलो 5000 करोड़ की अगर मार्केट कैप की कंपनीज पे हम जाते हैं तो एसबीआई के जो स्मॉल कैप फंड है वो ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करता है। निपन इंडिया और क्वांट स्मॉल कैप ज्यादा पैसा यहां पर इन्वेस्ट करते हैं। वहीं बात करी जाए 5000 से 10,000 कंपनीज के बीच में और 10,000 से 25,000, तो यहां पर मेजर पैसा इन तीनों ही फंड्स का आ जाता है। लेकिन एसबीआई स्मॉल कैप देखेंगे तो कॉन्सेंट्रेटेड है, 50% पैसा 10,000 से 25,000 करोड़ की कंपनीज में लगा रहा है। तो कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। और 5,000 से 10,000 करोड़ की कंपनीज में 27%। वहीं क्वांट स्मॉल कैप का देखेंगे तो हर अक्रॉस मार्केट कैप इसका जो पोर्टफोलियो है वो काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड आपको लगेगा। वहीं निपन इंडिया स्मॉल कैप में आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा पैसा हर मार्केट कैप की एक, अगर हम ग्रुपिंग बनाकर चलते हैं, उस टाइप की कंपनीज में यहां पर इन्वेस्ट करते हुए चल रहा है। तो एसबीआई स्मॉल कैप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाकर चल रहा है और जो डाइवर्सिफिकेशन है वो अच्छी क्वांट स्मॉल कैप में यहां पर नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात करें रिटर्न्स की, 1, 3, 5 और 10 सालों की रिटर्न्स की, तो एक साल में क्वांट स्मॉल कैप ने सबसे अच्छी रिटर्न दी है 75% की, निपन ने उसके बाद 61% की और एसबीआई ने 42% की। हम यहां पर वन टाइम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। 3 साल में अगर आप देखेंगे क्वांट स्मॉल कैप ने 44%, निपन ने 37% और सबसे कम रिटर्न्स एसबीआई स्मॉल कैप ने 22% के आसपास की। 5 सालों में एसबीआई स्मॉल कैप ने सबसे कम रिटर्न 26% की, निपन इंडिया ने 31% और क्वांट स्मॉल कैप ने सबसे अच्छी 38% की रिटर्न। 10 साल में अगर आप देखते हैं तो सबसे अच्छी रिटर्न्स निपन इंडिया दे रहा है 28%, देन एसबीआई 27% और
क्वांट सबसे कम 22% की रिटर्न, लेकिन 10 साल पहले क्वांट का स्मॉल कैप जो फंड था वो कंप्लीटली डिफरेंट था। अब काफी डिफरेंट स्ट्रेटेजी, कंपनी चेंज हो चुकी है पूरी, तो ये भी एक मेजर फर्क है। तो 5 सालों की तक की रिटर्न्स ही हम यहाँ पर आइडियली कंपेयर करनी चाहिए। वहीं क्वांट स्मॉल कैप की अगर यहाँ पर हम रिटर्न्स देखते हैं एसआईपी इन्वेस्टमेंट में, तो यहां पर भी क्वांट स्मॉल कैप सबसे अच्छी रिटर्न्स दे रहा है। उसके बाद निपन इंडिया स्मॉल कैप और आखिरी में एसबीआई स्मॉल कैप यहां पर रिटर्न्स देते हुए नजर आ रहा है। सबसे अच्छी रिटर्न्स 1, 3, 5 तीनों सालों में क्वांट की अच्छी है, देन एसबीआई की सबसे खराब रिटर्न्स यहां पर है। तो तीनों ही चीजों में 1, 3 और 5 साल में अगर आप देखते हैं तो एसबीआई स्मॉल कैप सबसे खराब रिटर्न्स दे रहा है 29% की। हालांकि अगर आप इंडिविजुअली रिटर्न्स देखोगे तो एसबीआई स्मॉल कैप की भी काफी अच्छी रिटर्न है, 5 साल में 29% की रिटर्न। लेकिन अगर आप कंपैरिजन में इन तीनों फंड्स में देख रहे हैं तो सबसे खराब रिटर्न एसबीआई स्मॉल कैप की नजर आ रही है। अब दोस्तों इस पूरी वीडियो के एक बारी हम समरी कर लेते हैं, कौन सा फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा किस मामले में सबसे अच्छा यहां पर नजर आ रहा है। तो रिटर्न्स के मामले में अगर हम बात करें, क्वांट स्मॉल कैप ने हाई रिटर्न्स दी है, निपन इंडिया स्मॉल कैप की भी हाई रिटर्न्स है, एसबीआई स्मॉल कैप मॉडरेट रिटर्न्स दे रहा है। वॉलेटिलिटी की बात करें तो क्वांट स्मॉल कैप की वॉलेटिलिटी सबसे हाई है, उसके बाद निपन इंडिया स्मॉल कैप मॉडरेट वॉलेटिलिटी है, और सबसे कम वॉलेटाइल एसबीआई स्मॉल कैप देखा गया है, लो रिस्क यहां पर रहता है। हाईएस्ट एलोकेशन अदर देन लार्ज स्मॉल कैप्स अगर देखते हैं तो माइक्रो कैप में, यानी कि 5,000 करोड़ की कंपनी से कम में भी अगर आप देखते हैं तो ये इन्वेस्ट कर रहा है क्वांट स्मॉल कैप। मिड कैप और स्मॉल कैप में निपन इंडिया स्मॉल कैप इन्वेस्ट कर रहा है, और जो एसबीआई स्मॉल कैप है वो सिर्फ स्मॉल कैप मेजरली कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है। इन्वेस्टमेंट स्टाइल बात करें तो क्वांट स्मॉल कैप वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज में पैसा लगा रहा है, इसकी पीई सबसे कम है। निपन इंडिया स्मॉल कैप ग्रोथ में ज्यादा पैसा है, 41 की पीई चल रही है। एसबीआई स्मॉल कैप ब्लेंडेड दिख रहा है पोर्टफोलियो, ग्रोथ और वैल्यू दोनों का। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो वेल डाइवर्सिफाइड इस वक्त क्वांट स्मॉल कैप का फंड नजर आता है, अच्छी डाइवर्सिफिकेशन है, सिर्फ 70, 80, 90 कंपनीज के आसपास है। निपन इंडिया स्मॉल कैप ओवर डाइवर्सिफाइड नजर आ रहा है, 170, 180 कंपनीज इसके पोर्टफोलियो में है, और एसबीआई स्मॉल कैप कंसंट्रेटेड नजर आ रहा है 50-55 कंपनीज के साथ, और वो भी 5,000 से लेकर 25,000 करोड़ की मार्केट कैप में ही इसने 76% पैसा अपना इन्वेस्ट किया हुआ है। तो दोस्तों ये है इन तीनों फंड्स का कंपैरिजन में अगर आप देखते हैं, अगर आपको लो वॉलेटिलिटी लो रिटर्न वाला फंड यहां पर चूज करना है तो एसबीआई स्मॉल कैप यहां पर बेटर फंड नजर आता है। लेकिन यहां पर इसकी जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है उसमें काफी चेंजेस हुए हैं, ग्रोथ ओरिएंटेड से ये ब्लेंडेड उसमें आ गया है। अगर आपको हाई रिस्क हाई रिटर्न्स वाले पोर्टफोलियो में जाना है जहां पर वॉलेटिलिटी भी हाई हो तो क्वांट स्मॉल कैप बेटर है, और अगर आपको इन दोनों का एक मिक्सचर टाइप का फंड चाहिए तो निपन इंडिया स्मॉल कैप यहां पर तीनों में से अच्छा नजर आता है। तो आपका इन्वेस्टमेंट स्टाइल किस फंड के इन्वेस्टमेंट स्टाइल से मैच होता है, आपको उस हिसाब से यहां पर इन्वेस्ट करना होगा। तीनों फंड्स का जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो कंप्लीटली डिफरेंट है, और तीनों ही फंड्स अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट स्टाइल को फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। क्वांट स्मॉल कैप में यहां पर सबसे अच्छा डाइवर्सिफिकेशन के मामले में अगर हम बात करते हैं वो चीज यहां पर नजर आ रही है, लेकिन जो इसके साथ नेगेटिव चीज है वो वॉलेटिलिटी है, हाई वॉलेटाइल फंड रहता है, तो गिरती मार्केट में ज्यादा गिरता है ये फंड और उठती मार्केट में अच्छा उछाल देखने को मिलता है। वहीं जो एसबीआई स्मॉल कैप है उसकी खासियत है कि गिरती मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट इस फंड में देखने को नहीं मिलती है। डाउनसाइड प्रोटेक्शन एसबीआई स्मॉल कैप की अच्छी है। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से।